नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम एसक्यूएल का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कमांड्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कमांड्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्या हम आज प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, एसक्यूएल के अंदर सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो या फिर सूचना सहायक हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर टीचर का, केंद्र विद्यालय वगैरह कुछ भी हो, दोस्तों एसक्यूएल कमांड से कम आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब चाहे वो डीडीएल से हो, डीएमएल से हो, टीसीएल से हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आज के लेक्चर पूरा डेडिकेटेड रहेगा इसके ऊपर। तो आज हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है, आने वाले लेक्चर के अंदर हम हर चीज डिटेल में करेंगे। ठीक है, उनके प्रैक्टिकल भी करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे, रिट्रीव करना सीखेंगे। बहुत सारी चीजें आज आपको मैं सिखाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि एसक्यूएल होती क्या है। ध्यान रखना दोस्तों, एसक्यूएल को हम सीक्वल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वल भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसको किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, सीक्वल के नाम से। दोस्तों जो एसक्यूएल होती है ये काफी सारी कमांड से मिलकर बनी होती है, और इन सारी कमांड्स को हम क्या कहते हैं? द सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल। क्या बोलेंगे? सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल बोलेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी सब लैंग्वेज होती है। चलो भैया, ये तो हमको पता लग गया कि एसक्यूएल जो होती है वो काफी सारी कमांड से मिलकर बनी होती है, लेकिन जरा ये तो बताइए कि कौन कौन सी कमांड होती है। तो दोस्तों सबसे पहली कमांड कौन सी होती है? डीडीएल। मतलब सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी होती है? डीडीएल। फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि सब लैंग्वेज कौन सी होती है? पहले डीडीएल, अगली कौन सी है दोस्तों? डीएमएल, उसके बाद कौन सी आती है? डीसीएल, और डीसीएल के बाद टीसीएल, और लास्ट में होती है डीक्यूएल। दोस्तों ये 5 सब लैंग्वेज है जिसके ऊपर हमको पूरा काम करना है एक एक करके। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों किस पे रहेगा हमारा? डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल के ऊपर। इन दोनों की आज हम सिंपल बेसिक नॉलेज लेंगे, इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा आने वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, या तो आपको वो दे देगा डीडीएल की कोई सी भी कमांड्स पूछेगा, और आपसे वो पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी डीडीएल की कमांड नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी डीडीएल की कमांड है। ठीक है, सेम टाइप का पैटर्न इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे। कोई भी एक कमांड दे दी जाएगी आपको कि बताइए इनमें से कौन सा डीएमएल की कमांड है या फिर कौन सी डीएमएल की कमांड नहीं है। तो दोस्तों एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीडीएल की। होता क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जाने। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दोस्तों इसके नाम से ही मालूम लग रहा है हमें कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब किसी भी डेटाबेस की डेफिनेशन को बदलने का काम कौन करेगा? डीडीएल कमांड करेगी। कौन सी कमांड? डीडीएल कमांड। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें कौन कौन सी कमांड्स आती है? क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, इनके ऊपर आज हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, डेफिनेशन याद कर लो। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि वैसी कमांड, वो कमांड जो किसी डेटाबेस या टेबल का आर्किटेक्चर डिफाइन करती है। क्लियर हो गई बात? किसी भी डेटाबेस को या उसकी टेबल को डिफाइन करने का काम कौन सी कमांड के माध्यम से होता है? डीडीएल कमांड के माध्यम से होता है भैया। ठीक है, और कौन कौन सी कमांड होती है? क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड और ड्रॉप कमांड। यहां तक की बात समझ में आ गई। मैंने अभी तक 2 चीजें बताई आपको। एसक्यूएल को किस नाम से बोलते हैं? सीक्वल। ठीक है, काफी सारी कमांड से मिलकर बना होता है। 5 प्रकार की सब लैंग्वेज होती है। ठीक है, उस सब लैंग्वेज में सबसे पहली कौन सी है? डीडीएल। डीडीएल की फुल फॉर्म बता दी, क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ जो ये डेफिनेशन है ये क्या बताना चाह रहा है कि किसी भी डेटाबेस को या उसकी टेबल को डिफाइन करने का काम कौन करेगा? डिफाइन करने का काम कौन करेगा? डीडीएल लैंग्वेज करेगा। क्लियर हो गई के बाद? चलिए बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों एक एक कमांड के बारे में डिटेल में जानते हैं। क्रिएट कमांड क्या करता है दोस्तों? क्रिएट ए न्यू डेटाबेस और न्यू टेबल। मतलब कोई भी नया डेटाबेस बनाना हो या फिर कोई नई टेबल बनानी हो तो आपको किसका यूज करना होगा? क्रिएट कमांड का यूज करना होगा। कैसे करना है ये हम जानेंगे आज ही के लेक्चर के अंदर। मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा इसका लाइव अभी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या करता है दोस्तों कि किसी भी डेटाबेस या टेबल को मॉडिफाई करना। किसी भी डेटाबेस या टेबल का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना। मतलब स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, किससे बनाया? क्रिएट से। अब आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो वो किसके थ्रू होगा दोस्तों? ऑल्टर कमांड के थ्रू होगा। आगे बात करते हैं ड्रॉप। दोस्तों ड्रॉप का मतलब ही क्या होता है? कोई भी पैकेट ड्रॉप करते हैं तो मतलब वो उसको ड्रॉप करना।
या डिलीट करना। तो ये क्या करेगा दोस्तों कि डेटाबेस या टेबल को रिमूव करेगा, डिलीट डेटाबेस और टेबल। ध्यान रखना दोस्तों, डिलीट कमांड और ड्रॉप दोनों होती है। डिलीट होती है डीएमएल की और ड्रॉप होती है किसकी, डीडीएल की। क्यों, कैसे होती है, ध्यान से भी आपको बताऊंगा मैं जब डीएमएल आपको पढ़ा रहूंगा आगे। ध्यान रखना दोस्तों, ड्रॉप कमांड क्या काम करती है, डिलीट्स डेटाबेस और टेबल, डिलीट्स डेटाबेस और टेबल। ये लाइन ध्यान रखना, मैं डीएमएल में दोबारा रिपीट कराऊंगा आपको, ठीक है। और लास्ट कौन सा होता है दोस्तों, रीनेम। किसी भी आपको डेटाबेस या टेबल को रीनेम करना हो तो किसका यूज करना होगा, रीनेम कमांड का। 2017 का क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम के अंदर कि रीनेम कमांड इनमें से कौन सी लैंग्वेज के अंदर आती है, तो क्या बोलोगे, डीडीएल लैंग्वेज के अंदर आती है। क्लियर होगी बात, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे होती है दोस्तों ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, रिमूव ऑल टेबल्स रिकॉर्ड। किसी भी टेबल्स के जो भी रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड क्या होते हैं दोस्तों, जितना भी उसके अंदर रिकॉर्ड है, ठीक है, किसी टेबल के अंदर जितना भी डेटा है उन सबको क्या करेगा दोस्तों, ये डिलीट करेगा डायरेक्ट, ठीक है। सॉरी, उसको रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा, डेटा नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको। चलिए अब ट्रंकेट की बात कर ली दोस्तों। ट्रंकेट अभी हाल ही के अंदर शायद डीएमआरसी के अंदर पूछा गया था कि ट्रंकेट कमांड एक प्रकार की कौन सी कमांड है। तो आपको क्या बोलना है कि ट्रंकेट कमांड होती है एक प्रकार की डीडीएल कमांड होती है, ठीक है। क्या करता है कि जो भी टेबल हमने बनाई है उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, डिलीट कर देगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं आपको डीडीएल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार दोस्तों, डीडीएल की फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। क्या काम करता है, किसी भी डेटाबेस या फिर टेबल का आर्किटेक्चर या उसको डिफाइन करने का काम करता है। कितनी कमांड होती है दोस्तों, हमने 5 कमांड पढ़ी। हमने क्रिएट कमांड देखा, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना, ऑल्टर कमांड, रीनेम कमांड, ट्रंकेट कमांड और ड्रॉप कमांड। तो सब कुछ हमने कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीएमएल बोलेंगे, ठीक है। देखो मैनिपुलेशन से ही मालूम चल रहा है दोस्तों कि मैनिपुलेशन से क्या मालूम चल रहा है कि जो भी डेटाबेस हमने बनाया है डीडीएल के थ्रू, उसके डेटा के साथ जो भी मैनिपुलेशन होगा, मतलब जो भी कैलकुलेशन करनी होगी, जो भी छेड़छाड़ करनी होगी, वो कौन करेगा, वो डीएमएल करेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए क्या करता है दोस्तों, ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑन डेटा, कैलकुलेशन ऑन डेटा, समझ में आ गई बात। आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सारे काम कहां होंगे, डीएमएल के अंदर होंगे। समझ में आ गई यहां तक बात। चलिए कौन कौन सी कमांड होती है दोस्तों, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, मर्ज कमांड और डिलीट कमांड। सारी कमांड आपको आनी चाहिए, सबके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके, ठीक है। ध्यान से रखना दोस्तों, डिलीट और ड्रॉप क्या होता है, क्या अंतर होता है, अभी जानने को मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए इंसर्ट कमांड क्या करती है बेटा, इंसर्ट कमांड करती है, ध्यान रखना, किसी भी टेबल के अंदर न्यू रो एंटर करने का काम करती है, ठीक है। जब आप टेबल बनाओगे तो आपको मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि किसी भी टेबल में न्यू रो कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। उसी के साथ में अपडेट क्या करती है दोस्तों, कोई एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग डेटा हो या एग्जिस्टिंग रो हो या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हो किसी भी टेबल का, उसको क्या करेगी, ये अपडेट करेगी। कौन, अपडेट कमांड। बात करते हैं डिलीट। सर ड्रॉप भी डिलीट करता है, तो डिलीट क्या करता है दोस्तों, ध्यान रखना, जो ये ड्रॉप कमांड होती थी डीडीएल वाली, वो क्या डिलीट करती है बेटा, डेटाबेस या फिर टेबल को डिलीट करती है। क्लियर हो गई बात, डेटाबेस या फिर टेबल को डिलीट करती है। लेकिन अगर आपको टेबल के अंदर का डेटा, टेबल के अंदर का डेटा डिलीट करना है तो आपको डिलीट कमांड का यूज करना होगा, ठीक है। डिलीट्स रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात यहां तक की। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मर्ज कमांड की। 2016 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि इसको और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अपसर्ट भी बोलते हैं। क्यों, ये अपडेट भी करता है और इंसर्ट भी करता है। क्लियर हो गई, लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन, मतलब शर्त के आधार पर। क्लियर हो गई। तो ये पूछा जाता है कि मर्ज कमांड को और क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसर्ट भी बोलते हैं। अब का मतलब अपडेट और इंसर्ट का हमने सर्ट निकाला। क्लियर हो गई बात यहां तक की। चलिए बात करते हैं दोस्तों डीक्यूएल क्या होता है। आपके दिमाग में बात आई होगी, सर हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, डेटाबेस के अंदर वैल्यू भी डाल ली इंसर्ट कमांड से। अब जरा ये बताइए सर, हम डेटाबेस को रिट्रीव कैसे कराएं, मतलब उसकी वैल्यू को रिट्रीव कैसे करें तो सर हम, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, रिट्रीव करने के लिए किसका यूज करना होता है, सेलेक्ट कमांड का। और सेलेक्ट कमांड खुद कौन सी होती है दोस्तों, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी सेलेक्ट कमांड होगी क्या काम करती है, डेटा को फैच करने का काम, डेटाबेस में से
डेटा को निकालने का काम कौन करेगी? सेलेक्ट कमांड करेगी। और सेलेक्ट कमांड खुद कहां पे होती है दोस्तों? किस लैंग्वेज के अंदर आती है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। आशा करता हूं यहां तक का पूरा जो भी सिनेरियो मैंने आपको पढ़ाया है, जो चीजें आपको याद करवाई है, समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद अगर आप एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आप लगाने बैठते हो, ठीक है, चाहे वो डीएसएसबी का हो, चाहे वो कंप्यूटर टीचर का हो, या फिर वो सूचना सहायक का हो, किसी भी भर्ती का हो दोस्तों, ठीक है ना, आप उसके अंदर अटेम्प्ट करने लायक हो चुके होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैं आपको साथ साथ में दूंगा ताकि आप कमांड्स को भूल ना जाओ। चलिए बात करते हैं दोस्तों डीसीएल। डीसीएल की फुल फॉर्म क्या होगी? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखो डेटा कंट्रोल आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ध्यान दो यहां पर कि भैया कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब क्या है? डेटा को कंट्रोल करना, मतलब किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। तो इसका मेन मोटिव क्या हुआ दोस्तों? ये ऑथराइजेशन के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है? ऑथराइजेशन के लिए। तो ऑथराइजेशन के लिए काम आती है, इसमें दो कमांड का यूज करेंगे हम, किसका? ग्रांट और रिवोक। दोस्तों जो ग्रांट होती है ये क्या काम करती है? एक्सेस देने का काम करती है, एक्सेस को देने का काम करती है, ठीक है। और जो रिवोक होती है वो एक्सेस को छीनने का काम करती है, ठीक है। मतलब ग्रांट में तो आप एक्सेस को दोगे और रिवोक में उससे एक्सेस ले लोगे। क्लियर है बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीक्वल लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल लैंग्वेज कौन सी होती है, कंट्रोल कमांड कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे आप? ग्रांट और रिवोक। क्लियर है? इस प्रकार की क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। सीरियसली आपको बता रहा हूं, जिन लोगों ने 2018 में पेपर दिया है उनको मालूम है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टीसीएल की। टीसीएल भी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की सब लैंग्वेज है सीक्वल की, ठीक है। एसक्यूएल बोल सकते हो या सीक्वल बोल सकते हो। तो टीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अरे बाप रे सर, ये बताइए, पहले हमने पढ़ा था डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये देखो पीछे रहा। अब आप बताओ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दोस्तों ये तो बिल्कुल सेम ही हो गया। यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है दोस्तों? ध्यान रखना, आपके डेटाबेस में आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, मैनिपुलेशन मतलब डीएमएल कमांड, आपके डेटाबेस में आप कोई भी डीएमएल कमांड अगर चलाते हो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। एनीथिंग मेक चेंज, ठीक है, टू डेटा, डेटा में कुछ भी चेंज करोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। दोस्तों जो ट्रांजैक्शन होता है ये क्या मैनेज करता है? डीएमएल स्टेटमेंट को। मतलब आपने डेटाबेस में कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट चलाया हो, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो कुछ भी डीएमएल का स्टेटमेंट हो, उसको मैनेज करेगा कौन? टीसीएल मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा दोस्तों? इसके लिए इसमें कुछ कमांड्स होती है। पहली होती है कमिट। अगर आप चाहते हो कि मैंने डेटाबेस में कुछ भी इंसर्ट किया है वो परमानेंट जाकर सेव हो जाए, तो आपको कौन से कमांड का यूज करना पड़ेगा दोस्तों? कमिट कमांड का। किसका? कमिट कमांड का। ये क्या करता है दोस्तों? सेव द चेंजेस परमानेंटली इन डेटाबेस। दूसरी कमांड आती है दोस्तों रोल बैक। नाम से ही पता लग रहा है दोबारा रोल बैक करना। रोल बैक मतलब दोबारा पीछे जाना। दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई फेलियर आ जाता है, किसी प्रकार का कोई फेलियर आता है, तो आपका डेटाबेस इस कमांड का यूज करके उस डेटाबेस का जो ट्रांजैक्शन है उसको उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां पर उसका लास्ट कमिट हुआ था, जहां पर उसका लास्ट कमिट हुआ था। तो डेटाबेस को दोबारा रोल बैक करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं हम? रोल बैक कमांड का। ध्यान रखना ये टीसीएल के अंडर में आती है और ये विद्युत विभाग ने पूछी गई क्वेश्चन है। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। आईएन का एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं सेव पॉइंट। चलिए आपको कमिट का समझ में आ गया कि डायरेक्टली परमानेंट स्टोर कर देगा। रोल बैक का समझ में आ गया कि भैया इस लास्ट कमिट जो भी होगा वहां पे जाके इसको पहुंचा देगा दोबारा ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है। उसके बाद आता है सेव पॉइंट। आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसा पॉइंट टिक कर दूं अगर कोई फेलियर आता है तो मेरा डेटाबेस सीधा वहां पहुंच सके, ठीक है। तो आप उसको किसके थ्रू करोगे दोस्तों? सेव पॉइंट के थ्रू करोगे। आशा करता हूं यहां तक का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज की। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटाबेस। डेटाबेस का नाम देंगे हम क्रिएट डेटाबेस डेमो। चलिए ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा है तो पहले मैं एक बार के लिए क्या करूंगा? ड्रॉप करूंगा, डेटाबेस को ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप डेटाबेस STUDENT स्टूडेंट डेमो। क्लियर है? देखो यही डेटाबेस था आपके पास में, ये देखो ये डेटाबेस बनाना है, लेकिन ऑलरेडी मैं इसको बना चुका हूं तो आपके लिए मैं एक बार ड्रॉप कमांड चला रहा हूं। ड्रॉप कमांड क्या काम करती है दोस्तों? थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं।
अच्छा बताइए ड्रॉप कमांड क्या काम करती है। ड्रॉप कमांड दोस्तों क्या करती है, डेटाबेस को डिलीट करने का काम करती है। तो डिलीट करना है तो हमको डेटाबेस का नाम हमने लिख दिया क्या, स्टूडेंट डेमो। चलिए एंटर दबाओ। चलिए दोस्तों हो गया डिलीट। चेक कर लेते हैं एक बार। शो शो डेटाबेस। ओ ये देखिए यहां पर हमारे डेटाबेस का नाम नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, अब बात करते हैं हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। मैंने क्रिएट करने के लिए क्या बताया था दोस्तों, आपको डीडीएल कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो आपने लिखा क्रिएट, क्या लिखोगे, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या था, STUDENT स्टूडेंट डेमो। क्लियर है बात यहां तक। ये आपने डेटाबेस बना दिया। अब आपने बना दिया, ये आपको कैसे पता लगेगा, आप दोबारा लिखो शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस, यहां देखिए ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। समझ में आ रही बात। अब आपको इस डेटाबेस को यूज में लेना है तो आप क्या करोगे, STUDENT स्टूडेंट डेमो, और ये आपने डेटाबेस को यूज कर लिया। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। अब आपको दोस्तों क्या बनानी है, अब आपको इसमें टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल किसमें बनेगी दोस्तों, टेबल बनाने के लिए भी आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, डीडीएल कमांड का। क्यों, क्योंकि टेबल और डेटाबेस दोनों को डिफाइन करने के लिए डीडीएल कमांड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी के लिए दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूं यहां से आपके लिए, क्योंकि आपका यहां पे टाइम चला जाएगा। यहां दोस्तों आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आपने कॉपी किया, कॉपी करके कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ध्यान से देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है। उसमें मैंने पहला क्या लिया है दोस्तों, आपका कॉलम का नेम स्टूडेंट आईडी। ये कैर क्या होता है, वेर कैर क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे एसक्यूएल के डेटा टाइप्स होते हैं दोस्तों। अभी के लिए आपको सिंपल समझना है कि आपके इसके अंदर 6 कॉलम है। पहला कॉलम कौन सा है, स्टूडेंट आईडी। दूसरा कॉलम कौन सा है, स्टूडेंट नेम। तीसरा कॉलम में है ग्रेड, चौथा है एज, और पांचवा है कोर्स, और छठा है दोस्तों कुछ भी नहीं। 5 कॉलम है। लेकिन अब मुझे चाहिए कि भैया मैं स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूं। क्यों बनाना चाहता हूं दोस्तों, प्राइमरी की वो की होती है जिसके द्वारा आप डेटा को यूनिकली पहचान सकते हो। आपके डेटाबेस की यूनिक आईडी, आप सोच के देखो हर स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है कॉलेज में, इसीलिए इसको हमने क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरी टेबल क्रिएट हो गई। अब आपको चेक करनी है कि मैंने टेबल जो बनाई है ये बन गई या नहीं बनी। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल लिखोगे डिस्क्राइब स्टूडेंट, ये आपके सामने पूरा एक टेबल का आर्किटेक्चर आ जाएगा। इसमें देखो स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया था तो इसमें प्राइमरी की आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। प्राइमरी की खासियत क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में जब हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे इसका, तब मैं और आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना जानो कि प्राइमरी की यूनिक आईडी होती है। यूनिक का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर एक तो नल वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, ये नल वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्लियर हो गई के बाद, डन हो गया। अब चलिए हमने टेबल बना ली, अब इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। भैया डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट। मैंने क्यों इंसर्ट कमांड लिखी, क्योंकि दोस्तों डेटा इंसर्ट करना है तो डेटा के ऊपर आपको मैनिपुलेशन करना है, अपडेट करना है। तो किसका यूज करेंगे आप, डीएमएल लैंग्वेज का। तो आपने क्या करा, इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम STUDENT स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे कॉलम के नाम लिखने हैं, सारे कॉलम के नाम लिखने हैं, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं आपको यहां से कॉपी करके लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए दोस्तों आपको मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि डेटा इंसर्ट करना है तो डीएमएल कमांड का यूज करना होगा। डीएमएल में मतलब इंसर्ट कमांड का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें छोटी सी एक एरर है, इसके आगे आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मान के चलो मैं इसमें सेकंड लिख देता हूँ, और मोहित की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रोहित लिख देता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह मैं कर देता हूँ इसी कर देता हूँ। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट लिखना है, इंसर्ट के बाद इनटू।
किस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, उस टेबल का नाम, उसके सारे फील्ड कॉलम का नाम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जितने भी फील्ड्स यहाँ लिखे हैं सबका नाम यहाँ आ जाएगा। फिर वैल्यूज, जो भी वैल्यूज डालनी है दोस्तों सिंगल कोट्स में आएगी। अगर इंटीजर है तो आप उसको सिंगल कोट्स में मत लिखना, ठीक है, वरना वो एज ए कैरेक्टर काउंट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब मैं इस पे एंटर डाल रहा हूँ, ये मैंने एंटर लगा दिया, डेटा इंसर्ट हो गया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे इसमें कितना डेटा इंसर्ट हो गया है। डिस्क्राइब STUDENT, ठीक है। चलिए भैया देखो जरा, वो ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को रिट्रीव करा रहा हूँ। डेटा को रिट्रीव कैसे कराते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम, कौन सी टेबल, टेबल का नाम क्या है, STUDENT। दोस्तों ध्यान रखना, एक बात आपको बता देता हूँ पहले ही मैं, कि ये जो स्टार है इसको क्या बोलते हैं, हम एस्ट्रिक बोलते हैं। ये क्या करेगा कि स्टूडेंट टेबल के सभी कॉलम्स को, सभी कॉलम्स की वैल्यू निकाल के लाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई इंडिविजुअल कॉलम चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर दो कॉलम्स थे, ठीक है ना, सॉरी दो रिकॉर्ड है, और सभी कॉलम्स की एक साथ वैल्यू आ गई। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को यहाँ पर सिंपल इसके ग्रेड चाहिए, बस मुझे ग्रेड चाहिए और एक एज भी दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो दोस्तों ये दो निकाल के दे देगा आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, प्राइमरी की का रोल कहाँ आता है। दोस्तों मान के चलिए मैं यहाँ पर रोहित की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर रोहित लांबा, रोहित लांबा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा देखना एक एरर आएगी आपके सामने, उस एरर को रिकॉग्नाइज करो। ये एरर आ गई, क्यों आई एरर, क्योंकि बेटा देखो S002, ये हमने स्टूडेंट आईडी क्या बना रखा है हमने, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कभी भी दो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसको या तो इसको 3 करना पड़ेगा, ठीक है, या तो इसको 3 कर दो आप, तो ये चलेगा, डन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चेक कर सकते हो 3 रिकॉर्ड हो गए इसके अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब रो, रिकॉर्ड का मतलब रोज। समझ में आ रही बात यहाँ तक की। तो आशा करता हूँ कि आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये सभी चीजें मैंने आपको एज ए PPT की तरह समझाने की कोशिश करी है, साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैंने दे दी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो लेक्चर है इसको फिनिश करते हैं, और जो आज मैंने पढ़ाया है इसको हो सके तो दोस्तों आज ही आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।